तो क्या हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे? सुमित परेशान होकर अपने कमरे में घूमती किसी लड़की से बातें कर रहा था। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, पर मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मुझे डर है अगर मैंने उन्हें बताया तो वो ना जाने क्या करेंगे। जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं मान जाते मैं इंतजार करूंगी। सुमित फोन रखकर सोच में पड़ जाता है। दिल चाहता था कि वो घर वालों को सब बता दे, पर घर वालों का डर उसे रोक रहा था। अगर मैंने अभी बात की तो माँ पिताजी नाराज हो जाएंगे और शायद फिर कभी स्वीकार भी ना करे। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। नंदिनी मॉल से शॉपिंग कर रही होती है। सबके लिए तो खरीदारी हो गई, लेकिन अब मेरे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे। कोई नहीं, मैं किसी दुकान से ही खरीद लेती हूँ, वहाँ भी तो अच्छा ही मिल जाता है। नंदिनी मॉल से निकलकर एक दुकान में जाती है और अपने लिए साड़ी देखती है। सेम साड़ी टंगी हुई थी जिस पर बहुत ही कम रेट लिखा हुआ था। अरे ये तो साड़ी तो मॉल में देखी थी, वैसी ही है और इसका रेट भी कितना कम है, मैं इसे ही खरीद लेती हूँ। फिर नंदिनी दुकानदार से साड़ी का रेट पूछती है। भाई साहब ये साड़ी कितने की है? 3000 की। पैक कर दूं क्या? हाँ भाई साहब पैक कर दो। नंदिनी कपड़े खरीद कर घर वापस आने लगती है। आज तो बहुत थक गई और काफी लेट भी हो गया, बस माँ जी गुस्सा ना करे। घर पहुँचते पहुँचते नंदिनी थक चुकी थी। जैसे ही वो घर के अंदर घुसी उसकी सास भड़क उठती है। अब आने का टाइम मिला तुम्हें? घर का कोई काम धाम नहीं दिखता, बस अपनी मर्जी से घूमो फिरो। नंदिनी बैग से कपड़े निकालते हुए बोलती है, माँ जी ये आपके लिए साड़ी और ये सबके लिए कपड़े लाने में ही इतना टाइम लग गया। ये देखते ही नंद और देवर के चेहरे खिल उठते हैं। वाह भाभी, मेरी पसंद का ही टॉप लाई हो। अरे ये शर्ट एकदम बढ़िया है, धन्यवाद भाभी। नंद देवर के चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन सास ने मुंह बना लिया। अरे रे, इसमें बड़ी बात क्या है, पैसे तो मैंने ही दिए थे, बस खरीद कर लाई है, बड़ा एहसान थोड़ी न कर दिया सब पर। सास की बात सुनकर ननद देवर बोल पड़ते हैं। माँ पैसे जिसने भी दिए हो, पर भाभी तो हमारे लिए ही सोचकर कपड़े लाई है ना, और आप है कि उल्टा भाभी को सुना रही है। यही सबसे बड़ी बात है, आजकल कौन इतना ध्यान रखता है। भाभी आप बहुत अच्छी हो जो हमारे बारे में इतना सोचती हो। अरे इसमें सोचना कैसा, तुम मेरे प्यारे ननद देवर जो हो। कुछ दिनों के बाद रोहन के एक करीबी दोस्त की शादी तय थी। रोहन ने नंदिनी को पैसे देते हुए कहा, मेरे दोस्त की शादी है, तुम भी साथ चलना और अच्छे से तैयार हो ना। ये लो पैसे, अपने लिए कल मॉल जाकर नई साड़ी ले आना। नंदिनी मुस्कुराकर पैसे लेती है और बड़े से मॉल में जाती है। वहाँ उसे कई सुंदर साड़ियाँ दिखाई देती है, पर उन सब के दाम बहुत ही महंगे देखकर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत, ये साड़ियाँ साधारण दुकान में भी अच्छी और कम दाम में मिल जाएंगी। वो मॉल से बाहर आकर पास की एक दुकान से सुंदर सी साड़ी कम दाम में खरीद लेती है और बचे हुए पैसे को सहज कर रख देती है। शाम को वो शादी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। अचानक घर में बुआ सास आ जाती है। सास नंदिनी से बुआ सास के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए बोलती है। नंदिनी तेरी बुआ सास आई है, जाकर उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। नंदिनी बुआ सास के लिए चाय नाश्ता बनाकर देती है। अरे ये क्या, चाय के साथ गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े बना लेती तो कुछ बिगड़ जाता। मैं अभी बनाकर लाती हूँ माँ जी। नंदिनी किचन में जाकर गोभी के पकोड़े बनाकर सास और बुआ सास को खाने के लिए देती है। बुआ सास पकोड़े खाकर बोलती है, पकोड़े तो बहुत ही बढ़िया बनाए हैं बहू, बहुत दिनों के बाद ऐसे पकोड़े खाने को मिले हैं। सच में भाभी तुम्हारी बहू तो बहुत ही गुणी है, नहीं तो आजकल की बहुएं इतना बढ़िया कहाँ बना पाती है और उनको कहाँ ही बनाना आता है। ये सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। नंदिनी शादी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी सास आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू शादी में जाने से पहले बुआ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाकर फिर ही जाना। तभी बुआ जी बोलती है, अरे भाभी जाने दो ना बहू को शादी में, खाना तुम बना देना। हाँ माँ जाने दो ना भाभी को, आज हम खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे। अरे ना ना बाबा, मुझसे बाहर का खाना नहीं खाया जाएगा, और रहा खाना बनाना, अब इस उम्र में मुझसे खाना नहीं बनता है। बहू खाना बनाकर चली जाएगी और खाना बनाने में समय ही कितना लगता है। नंदिनी मन ही मन उदास होती है, फिर भी तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने में जुट जाती है। गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी, दाल सब तैयार करके सबको परोसती है। सबके खाने के बाद नंदिनी शादी में जाने के लिए तैयार होती है। तभी सास फिर से, नंदिनी बुआ जी के लिए दही बड़ा भी बना दे, बुआ जी को तेरे हाथ के दही बड़े बहुत पसंद है। जी माँ जी अभी बना कर लाती हूँ। फिर नंदिनी बुआ सास और सास के लिए दही बड़े बना कर देती है। ये लीजिए दही बड़े, अब मैं क्या माँ जी जाऊँ?
हाँ हाँ चली जा, मैंने कौन सा तुझे रोका है, पर बर्तन साफ करके जाना। नंदिनी किचन में जाकर जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ करती है। उन सब में उसे काफी समय लग जाता है। तभी रोहन, नंदिनी तुम भी साथ चलती तो मुझे अच्छा लगता। नंदिनी रोहन के पास आकर बोलती है, एक काम करो, आप अकेले ही चले जाओ, पहले इतना लेट हो चुका है और अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ। तैयार होने लगी तो और लेट हो जाएगा और वैसे भी जाने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। फिर रोहन अकेला ही शादी में चला जाता है। थकी और मायूस नंदिनी साड़ी अलमारी में टांग देती है। फिर से वो एक बार अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। नंदिनी की सास जब देखो उसे इस तरह सुनाती, ताने देती। बेचारी नंदिनी बिना कुछ कहे सुनती। नंदिनी अपने देवर के कमरे में किसी काम से जाती है तो वो अपने देवर को परेशान होता देख किसी और से बातें करता हुआ देख लेती है। तुम परेशान ना हो, आज ही मैं जाकर माँ पिताजी से तुम्हारी और अपनी शादी के बारे में बात करूँगा। तभी नंदिनी खुश होते हुए बोलती है, अच्छा तो ये बात है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी देवरानी आने वाली है। मैं अभी सभी घर वालों को जाकर बता देती हूँ, वो सब खुश होंगे। देवर रोकता है, अरे नहीं भाभी, रुको जरा। नंदिनी खुशी से दौड़ती हुई घर वालों को देवर सुमित के बारे में बताती है। ये सुनकर सास ससुर सब भड़क जाते हैं। क्या लव मैरिज? अरे आज तक हमारे खानदान में ना किसी ने लव मैरिज की है और ना ही होगी, इसलिए तू लव मैरिज के बारे में तो भूल ही जा। पर माँ, मैं करिश्मा से बहुत प्यार करता हूँ। करिश्मा बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी भी है। आप सभी को वो सच में पसंद आएगी। आप उससे कम से कम एक बार मिल तो लीजिए। अगर आपने मेरी करिश्मा से शादी नहीं कराई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। एक बार कहा ना लव मैरिज नहीं होगी। माँ जी, पिताजी, लव मैरिज करने में क्या बुराई है? देवर जी को पसंद है लड़की और अच्छी भी है। आप एक बार लड़की से मिलने तो क्या पता आपको भी पसंद आ जाए। कहा ना नहीं तो नहीं। अरे खानदान की भी कोई इज्जत है कि नहीं? माँ पिताजी, आजकल लव मैरिज करना आम बात है। हाँ माँ जी, पिताजी जाइए ना। और सबसे बड़ी बात, देवर जी को भी लड़की पसंद है और लव मैरिज कोई करना बुरी बात नहीं, प्लीज मान जाइए ना। सब घर वाले सास ससुर सुमित करिश्मा की लव मैरिज के लिए मान जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद करिश्मा और सुमित की शादी हो जाती है। करिश्मा की आज पहली रसोई थी। वो बड़े प्यार से टैलेंट पास्ता, गार्लिक ब्रेड और सूप बनाती है। वो साहस से सबके सामने खाना परोसती है, पर जैसे ही सास ससुर, ननद, जेठ और सबके चेहरे उतर जाते हैं। अरे ये क्या बना दिया पहली रसोई में? अरे मीठा पूरी सब्जी बना दी, ये तो हमारे घर के किसी भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। हमारा पेट तो इस विदेशी खाने से नहीं भरेगा। ननद और देवर भी मुस्कुरा देते हैं। भाभी ये अच्छा है, पर हमारी आदत नहीं है ये सब खाने की। करिश्मा, हमें थोड़ा घरेलू खाना पसंद आता है। सास तुरंत गुस्से में बोलती है, चल अब जल्दी से सबके लिए अलग से खाना बना कर ला, दाल चावल। करिश्मा चौंक जाती है। माँ जी, मैंने अभी तो पहली रसोई में खाना बनाया है, मैं फिर से दो बार खाना नहीं बना सकती। नंदिनी होती तो बिना बोले दौड़ जाती, कभी मना नहीं करती थी, सबके लिए खाना बना कर ले आती है। तू है कि बहस कर रही है? करिश्मा थोड़ा चिढ़कर बोलती है। माँ जी, जेठानी जी आपकी हर बात मानती होगी, पर मुझसे ये सब नहीं होगा। तभी नंदिनी बोलती है, माँ जी, मैं अभी सबके लिए खाना बना कर ले आती हूँ। फिर नंदिनी सबके लिए खाना बना कर लाती है। अगले ही दिन करिश्मा अपने लिए साड़ी खरीदने मॉल जाती है। फिर वो अपने लिए अपनी पसंद की एक सबसे महंगी साड़ी खरीद लेती है और उसके पास अब पैसे ही नहीं बचते। मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, सारे पैसे तो मेरी शॉपिंग में खर्च हो गए। पर ये जरूरी तो नहीं कि मैं सबके लिए कुछ खरीदूं। खरीदारी करते करते उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। घर पहुंचते ही ननद देवर उत्साह से पूछते हैं, भाभी हमारे लिए क्या लाई हो? देवर भी मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ भाभी, नंदिनी भाभी तो हमेशा ही हमारे लिए कुछ ना कुछ ले आया करती थी। आप हमारे लिए क्या लाई हो? नंदिनी भाभी चाहे अपने लिए भले कुछ ना लाए, पर वो हमारे लिए जरूर लाती है। सास ताना मारते हुए बोलती है, अरे हाँ, नंदिनी तो चाहे कितनी भी थकी क्यों ना हो, वो अपने लिए कुछ ना लाए पर सबके लिए कुछ लेकर ही आती है। और एक सिर्फ तू है, अपने लिए ही साड़ी ले आई है बस। अरे तुझसे तो अच्छी ये नंदिनी है जो हम सबके लिए इतना सोचती जो है। पहली बार नंदिनी को सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता है। अरे मैं अपने लिए ले आई तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया जो आप मुझे इतना सुना रहे हैं? नहीं बचे मेरे पास तुम सबके लिए पैसे कुछ लाने को। और बस यही फर्क साफ दिख जाता है। फिर करिश्मा अपना शॉपिंग बैग लेकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। नंदिनी अपने लिए कुछ न खरीद कर पैसे बचाती, पर घर वालों के लिए हमेशा कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। सबकी खुशी देखकर उसे काफी अच्छा लगता था।
जबकि करिश्मा हर बार सिर्फ खुद के लिए खरीदती, सारे पैसे खर्च कर देती और घर वालों के बारे में पूछना तक भूल जाती। अगले दिन नंदनी मार्केट जाती है और करिश्मा के लिए सूट देखती है। करिश्मा को ये बहुत पसंद आएगा। वो नई है घर में, शायद अभी सब समझ नहीं पा रही होगी और वो सूट खरीद लेती है। घर आकर नंदनी सबके हाथ में उनकी पसंद की चीजें थमा देती है। सब मुस्कुराते हैं। आखिर में वो करिश्मा की ओर बढ़ती है। ये तुम्हारे लिए, सोचा तुम पर अच्छा लगेगा। करिश्मा चौंक जाती है। नंदनी उसके लिए सबसे सुंदर चीज जो लाई थी, ये देख उसकी आंखें भर जाती है। जेठानी जी, आप ये मेरे लिए लाई हैं? नंदनी प्यार से मुस्कुराती है। तुम भी तो इस घर का हिस्सा हो। ये देखकर सास की आंखें भी नरम पड़ जाती है। बहू, हमें भी एहसास हो गया है कि हमने तुझे कई बार गलत समझा। करिश्मा आगे बढ़कर नंदनी को गले लगा लेती है। अब से हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। घर में प्यार लौट आता है। अब ना कोई तुलना, ना कोई ताना, सिर्फ एक परिवार होता है। तो दोस्तों, कहानी भी यही खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।